जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। लोकसभा 2024 चुनावों के बीच में पूर्व सैनिकों ने एक बार फिर अपनी मांगें प्रधानमंत्री तक पहुंचाई है और 14 मांगें रखी गए। बहुत ही महत्वपूर्ण मांगें हैं जो हम काफ़ी दिनों से मांग करते आ रहे हैं, वही मांगें इसमें रखी गई है। तो विस्तार से जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वॉइस ऑफ एक्सेसिव सोसाइटी रजिस्टर 7 अप्रैल 2024 को माननीय प्रधानमंत्री भारत, 7 ब्लॉक न्यू दिल्ली और माननीय रक्षा मंत्री जी को ये लेटर लिखा गया है। इसका विषय है ओआरओपी में विसंगतियों और अन्य लंबित मांगों के संबंध में ज्ञापन। महोदय, सिपाही से लेकर के ऑनरी कमीशन रैंक तक की सैनिकों का पिछले 10 सालों से चली आ रही विधि संबंध मांगों को सरकार द्वारा नजरअंदाज किए जाने और ओआरओपी 1 और ओआरओपी 2 का हिस्सा कमीशन अधिकारी वर्ग द्वारा ले जाने की से देश के जवान, एनसीयू, जीसीयू, एचसीयू वर्ग के सभी 37 लाख पूर्व सैनिक और फैमिली पेंशनर्स नाराज हैं। आगे उन्होंने कहा है कि सरकार ने निम्नलिखित कारणों पर विचार किए बिना अधिकारी और जवानों का ओआरओपी निर्धारण का जो एक समान आदेश वर्ष 7 नवंबर 2015 को जारी किया गया था, जो आधार वर्ष का अधिकतम और न्यूनतम का औसत है, जबकि जवान, एनसीयू, जीसीयू, एचसीयू के लिए ओआरओपी पेंशन निर्धारित करने का आधार औसत की जगह अधिकतम होना चाहिए। आगे इसमें लिखा गया है कि अलग अलग सेवा शर्तों के कारण अधिकारी 57 से 62 साल की उम्र में सेवा करते हैं और इसके अतिरिक्त उन्हें सेना में 4 साल रिम्प्लॉयमेंट का विकल्प दिया जाता है, जबकि जवान एनसीयू 35 से 40 वर्ष और जीसीयू एचसीयू 45 से 50 वर्ष की उम्र के बाद जबरन डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। अगला जो पॉइंट है कि अधिकारी वर्ग का टाइम स्केल पदोन्नति है और सेक्शन ग्रेड में भी एक निश्चित सेवा काल के बाद ये पदोन्नति के पैनल में आ जाते हैं, जबकि जवान, एनसीयू, जीसीयू, एचसीयू का पदोन्नति वैकेंसी पर आधारित होता है। इसलिए योग्यता के बावजूद किसी कोर या रेजिमेंट में ये 10 साल में हवलदार बन जाते हैं तो कहीं कहीं इनको 18 साल लग जाते हैं। उसी प्रकार इनको जीसीयू बनने में कहीं कहीं 24 साल तक लग जाते हैं। तो वैकेंसी नहीं होने के कारण ये बनते भी नहीं हैं, अतः जबरन डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। अगला जो पॉइंट है इनका कि जेड ग्रुप को वायु ग्रुप में शामिल किया गया, जिससे जवान, एनसीयू, जीसीयू का न्यूनतम जो वेतन है वह कम रहा, जबकि अधिकारी वर्ग में इस तरह कोई ग्रुप नहीं है। अतः निवेदन है कि भारत सरकार करीब 2 करोड़ पूर्व सैनिक, फैमिली पेंशनर्स, इनके आश्रितों की निम्नलिखित मांगों को स्वीकार कर इन वर्गों पर साधुवाद ग्रहण करें। सबसे पहली जो मांग है यहाँ पे कि पे का 75% पेंशन होना चाहिए, जो पहले होता था। सिपाही से लेकर ऑनरी कमीशन तक पे का 75% की लंबित मांग जो संगठन के द्वारा मेमोरेंडम दिनांक 2/8/2015, 1/1/2016, 22/8/2016, 7/10/2018 एवं 10/2/2023 को स्वीकार कर ओआरओपी टेबल का रिवीजन करें, क्योंकि 60 साल सेवा करने वाले और 35 से 40 साल सेवा करने वालों का पेंशन निर्धारण का फार्मूला जो है अलग अलग होना चाहिए। अतः आज का औसत का फार्मूला केवल और केवल डिफेंस कमीशन ऑफिसर को ही फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया है, क्योंकि इन्हीं की कमांड रही है और इन्होंने अपनी मन मर्जी के तहत काम किया है। दूसरा जो पॉइंट है कि रैंक वेटेज के साथ अधिकतम पर ओआरओपी निर्धारण, एचसीयू, जीसीयू, एनसीयू वार्स का ओआरओपी टेबल का निर्धारण औसत की बजाय अधिकतम अक्रॉस द 3 सर्विसेज पर रक्षा मंत्रालय का पत्र संख्या 17/1/2013 में वर्णित रैंक वेटेज बहाल कर किया जाए, क्योंकि 6वें वेतन आयोग का चैप्टर 2.4 के संशोधित के अनुसार लेटरल मूवमेंट की पॉलिसी आज तक नहीं बनी है, जिसको आधार बना करके रैंक वेटेज और स्केल के अधिकतम पर पेंशन का निर्धारण वापस ले लिया गया था। अगला जो पॉइंट है यहाँ पे कि एक समान एमएसपी सभी कॉम्बैटेंट जो कि ड्रेस पहनते हैं, रैंक का एक दर से मिलिट्री सर्विस पे एमएसपी दे करके ओआरओपी टेबल का पुनः निर्धारण होना चाहिए। अगला जो पॉइंट है कि पे मैट्रिक में न्यूनतम पे निर्धारण 3 का गुणक संविधान के आर्टिकल 38 के अवलोकन में सिपाही से लेकर ऑनरी कमीशन रैंक तक का जो पे मैट्रिक का गुणक 30 से किया जाए, जैसा कि संगठन ने 1/1/2016 के ज्ञापन में मांग किया था। न्यूनतम पे मैट्रिक 4 हो, सिपाही का पे मैट्रिक लेवल 4 किया जाए और एचसीयू तक सभी का एक पे मैट्रिक आगे किया जाए। न्यूनतम गारंटी पेंशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2016, रक्षा मंत्रालय की पत्र संख्या, यहाँ पे इसकी डिटेल्स दी गई है, दिनांक 18/8/2010 के अनुसार न्यूनतम पेंशन का निर्धारण
नौसेनाली तीनों सेनाओं के अधिकतम के आधार पर 1/1/2006 से हुआ था। 7वें वेतन आयोग में भी 1/1/2016 से नौसेनाली न्यूनतम गारंटी पेंशन का निर्धारण किया जाए। सातवां जो पॉइंट है यहाँ पे कि एक्स ग्रुप पेंशन AICT यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से अनुमोदित डिप्लोमा होल्डर, जिनको कि ये संस्था डिप्लोमा देती है, उनको एक्स ग्रुप 6200 हो और OROP का टेबल 8 ऐसे सभी प्री 2016 रिटायरी पर प्रभावी हो, न कि केवल पोस्ट 2016 रिटायरी पर लागू हो, जैसा कि अभी जो एक्स ग्रुप वाले हैं उनको यहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ है टेबल नंबर 8 में, तो उसका जिक्र यहाँ पे उनके द्वारा किया गया है। अगला जो पॉइंट है OROP ऑन रिक्वेस्ट डिस्चार्ज फुलर, ऑन रिक्वेस्ट पर जाने वालों के लिए आर्मी रूल्स की धारा 13 अंडर ब्रैकेट 3 यहाँ पे उसके बारे में और मेंशन किया गया। को 6 जून 2017 को OROP की शर्त में जोड़ा गया था और अन्य 2 धाराओं में सुधार भी इसी तारीख को किया गया था। ऐसे डिपार्टमेंट ऑफ एक्सेसमेन वेलफेयर का पत्र संख्या जो यहाँ पे मेंशन किया गया दिनांक 6 जून 2017, इसलिए 6 जून 2017 से पहले पेंशन जाने वालों जितने भी पूर्व सैनिक हैं सभी को OROP का लाभ दिया जाना चाहिए। अगला जो पॉइंट है 9वां कि डिस्चार्ज के बाद प्रदान ऑनरी रैंक, डिस्चार्ज जाने के बाद अवार्ड दिए गए ऑनरी सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन सहित सभी ऑनरी रैंक को अस्थायी रैंक के बराबर जो है पेंशन दिया जाना चाहिए। 10वां जो पॉइंट है कि फाइनेंशियल डिग्रेडेशन ऑफ ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन, ऑनरी कैप्टन और लेफ्टिनेंट को 4th पे कमीशन के अनुसार मेजर के बराबर पेंशन दिया जाए। और 11वां जो पॉइंट है यहाँ पे कि एक समान लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन, वार इंजरी एलिमेंट एंड डिसेबिलिटी पेंशन, सभी रैंकों को एक दर से डिसेबिलिटी पेंशन, वार इंजरी एलिमेंट और लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन दिया जाए, क्योंकि पराक्रम और त्याग का मूल्यांकन रैंक और सेवा के अनुसार नहीं किया जा सकता। डिसेबिलिटी पेंशन का अफसर और जवानों का अनुपात 4th पे कमीशन और 5th कमीशन पे कमीशन के क्रमशः 1.66 और 1.67 का था। तत्कालीन रक्षा मंत्री GB डिसेबिलिटी पेंशन की गैप को कम करने के पक्षधर थे। अन्य देशों में डिसेबिलिटी का निर्धारण आश्रितों के आधार पर किया जाता है। अगला जो पॉइंट है 12वां कि साधारण फैमिली पेंशन, साधारण फैमिली पेंशन सर्विस पेंशन के बराबर होनी चाहिए। 13वां जो पॉइंट है कि तीनों MACP 17 साल से पहले, तीनों MACP का लाभ 17 साल से पहले दिया जाए, जो सिपाही की अधिकतम सेवा करने की सीमा है, और इसका 1/1/2006 से पहले पेंशन गए पूर्व सैनिकों पर लागू किया जाए, क्योंकि अधिकारियों को टाइम स्केल प्रमोशन और 21 साल के मेजर को भी पेंशन का लाभ देने के लिए पे बैंड 4 में सिर्फ पेंशन के लिए किया गया था। 14वां जो पॉइंट है कि एक्सटेंड JGIF का लाभ 85 साल की उम्र तक होना चाहिए। AJF, AFJS, ANJS की एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम से ईयर ऑफ रिटायरमेंट की शर्त को हटा करके इसका लाभ 85 साल की उम्र तक दिया जाए। तो यह सभी जो पॉइंट हैं वॉइस ऑफ एक्सेसिव सोसाइटी के द्वारा प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को भेजे गए हैं और काफ़ी बार पहले भी भेज चुके हैं। एक्शन होता है कि नहीं होता है भगवान जाने, लेकिन उनके द्वारा ये कोशिश जारी है और जो करते आ रहे हैं। आपको पता होगा वॉइस ऑफ एक्सेसिव सोसाइटी जो कि इक्वल MSP है, उसका भी केस 2018 से दिल्ली हाई कोर्ट में लड़ रही है। तो ये थी अपडेट, अभी तक इतना ही। जय हिंद।